إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من إزك رداه لأبي الدحداح في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان، عزیز بچوں، علماء کرام، پردہ نشین خواتین، میری پیاری مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی بڑائی، حمد و تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ بعدہ کروڑوں درود و سلام کے نذرانے پیش ہوں تمام انبیاء اور رسولوں کی مقدس جماعت پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ
सरवरे कायनात साकिए कौसर शाफे रोद महशर, अंबिया के सरदार मदीना के ताजदार मोमिनों के दिल की बहार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। क़ब्ल इसके कि मैं अपने उन्वान की तौज़ीह और वजाहत करूं, एक चीज़ मैं आपके सामने वाज़ेह कर देना मुनासिब समझता हूं। जहां पे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, वहां पे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करते रहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस आदमी की नाक कट जाए जिसके सामने मेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र हो और जिक्र नबवी पर वो दरूद व सलाम का नजराना ना पेश करे, तो ये मुसलमान का फरीज़ा भी है और अकीदत व मोहब्बत की दलील भी है कि जब प्यारे रसूल का प्यारा नाम हमारी जुबान पे आए तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से अकीदत व मोहब्बत का सबूत देते हुए हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया करें। यही अल्लाह चाहता है और यही फरिश्ते भी करते हैं और हमारा भी ये फरीजा होना चाहिए। आज के इस खुतबे जुमा में जिस उन्वान के तहत इंतजामिया ने बोलने के लिए कहा है वो इन्वान है ईसारो कुर्बानी या जज्बे ईसार। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिल के अंदर ईसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा फरमाए। मोहतरम सामईन, इस्लाम ने मुआशरे और सोसाइटी को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए कुछ उसूल और कुछ कायदे मुतय्यन किए हैं। उन्हीं उसूलों और उन्हीं कायदों में से एक कायदा ईसार का है, एक कायदा कुर्बानी का है। ये इतना उम्दा तरीन कायदा है कि इस कायदे और उसूल पे चल करके हम अपने सोसाइटी को अच्छा बना सकते हैं, अपने मुआशरे को उम्दा बना सकते हैं। इससे आपस में एक दूसरे के ताल्लुकात मजबूत होते हैं, दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाती है, पत्थर दिल मोम बन जाता है। बरसों जहां पे अदावत और दुश्मनी और लड़ाइयां चली आ रही हैं, वहां पे अगर हम ईसार और कुर्बानी का जज्बा पेश करें तो वो दुश्मनी, वो लड़ाई मोहब्बत और उल्फत में तब्दील हो जाएगी। उसी का नाम, उसी ईसार के तहत मैं इंशाअल्लाह आपके सामने कुरान और हदीस और वाक़यात की रोशनी में चंद बातें रखने की जहमत कर रहा हूं। सबसे पहले हम ये जाने कि ईसार किसे कहते हैं। ईसार दरअसल ये अरबी का लफ्ज है जिसके माने होते हैं कि किसी शख्स को दुनियावी चीजों के अंदर अपने ऊपर तरजीह देने का नाम ईसार है। इसको यूं समझ लीजिए कि अपना कदम पीछे करके किसी को आगे बढ़ा देने का नाम ईसार है। अपना कदम पीछे करके किसी के कदम को आगे कर देने का नाम ईसार है। किसी अपने खुद जमीन पे बैठ करके दूसरों के लिए कुर्सियां खाली कर देने का नाम ईसार है। खुद भूख को बर्दाश्त करके दूसरों को खाना खिला देने का नाम ईसार है। अपनी प्यास को बर्दाश्त करके दूसरों को पानी पिला देने का नाम ईसार है। खुद आगे ना चल के दूसरों को आगे बढ़ा देने का नाम ईसार है। अपनी जरूरत को बालाए ताक रख के दूसरों की जरूरत में काम आ जाने का नाम ईसार है। दूसरों की हाजत में अपनी हाजत को बालाए ताक रख के दूसरे की हाजत को पूरी कर देने का नाम ईसार है। अलगर्द ये कि खुद भूखा पेट रह के दूसरों को खिलाने का नाम ईसार है। खुद प्यासा रह के दूसरे को पानी पिलाने का नाम ईसार है। और ये ईसार इतनी अजीम चीज है कि दुनिया के अंदर जितने भी अच्छे अच्छे काम हैं, अगर उसके अंदर उसके पीछे ईसार ना हो, तरजीहात ना हो, कुर्बानी का जज्बा ना हो तो वो काम मुकम्मल नहीं हो सकता है। कोई अच्छा काम अगर आपको मुकम्मल करना है तो कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए, ईसार का जज्बा होना चाहिए, तब जाकर के वो काम मुकम्मल हो सकता है शरीयत की निगाह में। और ये ईसार इतना अजीम चीज है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी कुर्बानियों से भरी पड़ी हुई है। सूरतुल कहफ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईसार का तज़किरा फरमाया। ईसार का तज़किरा करते हुए कहा
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا کہ اے میرے پیارے محبوب کہ اگر یہ کفار، یہ دشمنان اسلام اگر اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ ان کے پیچھے رکھ کے اس کے پیچھے کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، اپنے آپ کو برباد کر ڈالیں گے، اپنی جان دے دیں گے اس وجہ سے کہ کافر اسلام لے آئے، اس وجہ سے کہ وہ ضلالت و گمراہی اور شرک و بدعات سے دلدل سے نکل کر کے نور و نورانیت کے راستے پہ گامزن ہو جائیں؟ کیا آپ اس وجہ سے ہلاک کر ڈالیں گے؟ یہیں سے ہمیں سیکھ ملتی ہے، یہیں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمارے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایثار اور قربانی پیش کیا، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی شرک کر رہا ہے، کوئی آدمی بدعت کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، کہیں سوسائٹی کے اندر اخلاق کے اندر گراوٹ ہے، کردار کے اندر گراوٹ ہے، اخلاقیات میں گڑبڑی پائی جا رہی ہے، یا کوئی آدمی غلط راستے پہ چل رہا ہے، کوئی آدمی صراط مستقیم کو ترک کر کے شیطانوں کا راستہ اختیار کر رہا ہے، رحمان کے راستے کو چھوڑ کر کے شیطان کے راستے کو اختیار کر رہا ہے، تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے، دعات کی ذمہ داری ہے، مبلغین کی ذمہ داری ہے، جن کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک مشرک کو شرک کے دلدل سے نکال کر کے توحید کی شمع اس کے دل کے اندر روشن کر دو، ایک بدعت کے راستے پہ چلنے والے اس کی انگلی کو پکڑ کر کے بدعت کے دلدل سے نکال کر کے جناب محمد رسول اللہ کی سنت کا راستہ دکھانا، یہ ایک عالم اور ایک دعات کی، ایک مبلغ کی یہ ذمہ داری ہونا چاہیے۔ یہی پیارے رسول نے کیا، کفار کو اسلام لانے کے لیے کھانا بھی آپ نے چھوڑ دیا، پانی بھی آپ نے چھوڑ دیا، اللہ کو عرش سے کہنا پڑا اے میرے محبوب ان کفار کے پیچھے لگ کر کے آپ اپنے جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کیا، اپنے بھوک و پیاس کی پرواہ نہیں کیا، ان کو شرک کے دلدل سے نکالنے کے لیے، اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے، شرک و بدعت ان کے دل سے نکال کر کے ان کے دل کے اندر اللہ کی توحید بٹھانے کے لیے، اللہ کا نور جلانے کے لیے نبی نے پرواہ نہیں کیا کہ میری جان جائے، میری جان چلی جائے، بھوک پیاس سب چلے جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ فکر جناب محمد رسول اللہ کی تھی۔ اگر یہ فکر ہماری اگر نہیں ہے تو سمجھ جاؤ ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے۔ ہمارے پیارے رسول نے اتنی قربانیاں پیش کی، کیا ایک عالم کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ اگر کہیں معاشرے کے اندر کوئی گڑبڑی ہو رہی ہے، اخلاق کے اندر گراوٹ نظر آ رہی ہے، کہیں بد اخلاقی نظر آ رہی ہے، کہیں شرک و بدعت پہ لوگ ملوث ہیں، کہیں شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو، رسول کی سنت کی پامالی کی جا رہی ہو، اور ایک عالم خاموش رہے، ایک عالم اپنے زبان سے حق کا پرچار نہ کرے، تو اس حق سے بڑا ظالم شریعت اسلامیہ کے اندر اور کون ہو سکتا ہے؟ پیارے رسول اور اللہ کے اس فرمان سے پتہ یہ چلا کہ دعوت کرنے والے یا دعوت دینے والی کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر جس چیز کی کمی پائی جا رہی ہے وہ لوگوں کی انگلیوں کو پکڑ کر کے سیدھا راستہ دکھائے، رسول کی سنت کو واضح کرے اور شرک و بدعت سے لوگوں کو نکال کر کے صراط مستقیم پر گامزن کرے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، اور یہی ایثار ہی وہ عظیم شے ہے جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے عرش سے جبریل کو بھیج کر کے جناب محمد رسول اللہ کی زبانی ایک کہلوا دیا کہ جاؤ، جن کے اندر ایثار ہے، قربانی کا جذبہ ہے، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانے کا جذبہ ہے، جا کر کے یہ فرمان سنا دو والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، کہ جن لوگوں نے ایمان اور مدینہ کو پناہ گاہ بنا لیا اور اپنی طرف مکہ سے ہجرت کر کے جو مہاجرین مدینہ آئے ان سے محبت کر رہے ہیں، یحبون من ہاجرا، وہ لوگ محبت کرتے ہیں جو مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لائے، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اور وہ اپنے بھائی کے لیے اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے، ویؤثرون علی انفسہم، اور اپنے بھائی کو ترجیح دیتے تھے اپنے نفسوں پر، اپنے جان پر، اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے ومن یوق شح نفسہ، جو اپنے آپ کو بخیلی سے
कंजूसी से बचा लिया गया, समझ लो कि उसके अंदर, उसके नामे आमाल के अंदर उसके हक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत लिख दी। ये वो अजीम आयत है जो ईसार कुर्बानी की तरफ इशारा कर रही है। मैं आपको बतलाता चलूं, जब मक्का से मुहाजिरीन हिजरत करके आए, मक्का के आतंकवादियों ने, मक्का के जालिमों दुश्मनान इस्लाम ने जब सहाबे किराम के हाशिए को तंग कर दिया, इस्लाम लाने के पादाश में तरह तरह के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने लगे। किसी को आग के अंगारों पे लेटा दिया जाता था, किसी के सीने पे भारी पत्थर रख दिया जाता था, किसी के गले में ईमान लाने की वजह से वो मक्का के बदमाश बच्चे गले में रस्सियां डाल करके मक्का की तपती सहराओं के अंदर, पहाड़ों कंक्रीट वाले इलाकों में, गलियों में फंदा डाल करके, जिस तरह से कुत्ते के गले में फंदा डाल करके लोग घुमाते हैं, ऐसे ही मुसलमान जो इस्लाम लाए मक्का के अंदर, उन जालिमों ने, उन आतंकवादियों की औलादों ने गले में पट्टा डाल करके सहाबे किराम को मक्का की गलियों में घसीटा था। जब बर्दाश्त नहीं हुआ, सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, अल्लाह की रहमत जोश में आई तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को हुक्म दिया कि मक्का से सहाबा को हुक्म दो कि मक्का से हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले जाएं। अभी उनके पास रहने के लिए मदीना में घर नहीं है, खाने के लिए सामान नहीं है, अल्लाह का हुक्म आ रहा है। सहाबे किराम मक्का में अपनी प्रॉपर्टियों को छोड़ दिया, अपने घरों को छोड़ दिया, अपनी बीवियों को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, रिलेशन वालों को छोड़ दिया, अपने दोस्तों को छोड़ दिया, अहबाब को छोड़ दिया, मक्का को छोड़ करके मदीना की तरफ हिजरत करके आए। जब मक्का के अंदर, मक्का से हिजरत करके सहाबे किराम मदीना तशरीफ लाए तो मदीना के अंसारियों ने कहा, आओ मेरे प्यारो मुहाजिर, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। अंसारियों के पास 2 बीवियां होती थी, एक को तलाक दे के मुहाजिर भाई से निकाह करवा देता था, किसी के पास 2 एकड़ जमीन होती थी तो 1 एकड़ मुहाजिर भाई को दे देता था, किसी के पास 2 घर होते तो 1 घर अपने मुहाजिर भाई को दे देता। अल्लाह को यह आदत इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने अर्श से जिब्रील को भेज करके कुरान की आयत उतार दी कि जाओ मेरे महबूब के कल्बे अतहर पर ये आयत नाज़िल कर दो और मेरा महबूब अपने मानने वालों को सुना दे कि जिन लोगों ने मक्का से हिजरत करने वाले मुहाजिरीन की मदद की थी, मोहब्बत किया था, अल्लाह उनको जन्नत का परवाना दे रहा है, अल्लाह उनको सर्टिफिकेट दे रहा है जन्नत का। वला यजिदूना फी सुदूरिहिम, और उनकी एक सिफात ये थी मेरे प्यारो, जब मुहाजिरीन को दिया जा रहा था, जब बीवियां दी जा रही थी, खेतियां दी जा रही थी, प्रॉपर्टियां तकसीम हो रही थी, तो दूसरे अंसारी को तकलीफ नहीं होती थी कि ये मेरा भाई अजनबी है, ये मेरा भाई अजनबी है, मैं तो बरसों से मदीना में रह रहा हूं, ये मेरे बाद आया है, मुझसे ज्यादा मालदार हो गया है, इसकी खेतियां मुझसे ज्यादा हो गई है, इसकी प्रॉपर्टी मुझसे ज्यादा हो गई है। ये हसद नहीं था, ये जलन नहीं था, सहाबे किराम ने इस्तिकबाल किया। आज हमारे अंदर क्या है, हमारा अगर कोई भाई, चाहे वो बिहार से तशरीफ लाए, चाहे वो यूपी से आए या मुंबई का या आपके इलाके का बिहार या यूपी के अंदर जाए, तो लोगों के अंदर तासुब की आंधी चलती है कि आया है दूसरे मुल्क से, मुझसे आगे कैसे बढ़ गया, ये आया है बिहार से, यहां घर कैसे खरीद लिया, ये आया है यूपी से, यहां बागात कैसे खरीद लिया। ये जलन हसद हमारे अंदर होती है, लेकिन कुर्बान जाओ सहाबे किराम पर, अंसारियों पर, वला यजिदूना फी सुदूरिहिम, उनके दिल के अंदर जलन, उनके दिल के अंदर हसद नहीं होती थी जो उनके मुहाजिर भाइयों को दिया जा रहा था। ये अता इतनी पसंद आई, रब ने जन्नत का परवाना दे दिया और रब ने ये तारीफ की, ये हुक्म रब ने लगा दिया कि वो अपने भाइयों के दिए जाने पर दिल के अंदर तंगी महसूस नहीं करते थे। अब्दुल्ला इब्न अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, इसी के ज़िम्न में वो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी थोड़ी देर के बाद एक जन्नती का यहां से गुजर होगा। सहाबे किराम की निगाह उस तरफ मरकूज हो गई, सहाबे किराम मदीनतुल मुनव्वरा मस्जिद नबवी के बाहर देखने लगे। इतने में एक सहाबी का गुजर हुआ, दाढ़ी से पानी
पानी टपक रहा था, अपने जूते को अपने हाथ में उठाए जा रहे थे। रसूल मोहतरम ने कहा जो जन्नती देखना चाहता है जन्नती देख ले। दूसरा दिन आया, अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं, सहाबे किराम बैठे हुए हैं। रसूल मोहतरम ने कहा अभी जन्नती का गुजर होगा। फिर सहाबे किराम देखने लगे, अभी कल तो अल्लाह के रसूल ने यही बात कही थी। फिर दूसरे दिन अल्लाह के रसूल ने कहा जन्नती जा रहा है, जो जन्नती देखना चाहता है जन्नती देख ले। फिर उसी सहाबी का गुजर हुआ, हाथ में जूता उठाए हुए, फटा पुराना कपड़ा पहने हुए जा रहे हैं। सहाबे किराम ने देखा, पहचान नहीं पाए कौन है। तीसरा दिन हुआ, रसूल मोहतरम बैठे हुए हैं, सहाबे किराम बैठे हुए हैं। रसूल मोहतरम ने कहा अभी जन्नती जाएगा, जो जन्नती देखना चाहता है जन्नती देख ले। तीसरे दिन उसी सहाबी का गुजर हुआ। मजलिस के अंदर एक नौजवान सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस बैठे हुए थे। उन्होंने कहा ये कौन आदमी है? 3 दिन गया, 3 दिन नबी ने जन्नत की बशारत दी, उसे जन्नती कहा। पीछे लग गए, मैं देखना चाहता हूं, पहचानना चाहता हूं ये कौन सहाबी है, क्या अमल करते हैं, क्या काम करते हैं कि सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 3 दिन उन्हें जन्नती कहा। पीछे चले जाते हैं, उनके घर पे तशरीफ ले जाते हैं। सहाबी पूछ पड़ते हैं किस मकसद से आए हो? अब्दुल्ला इब्ने अम्र ने जवाब दिया मैं मेहमान बनना चाहता हूं। कहते हैं अहलन व सहलन मरहबा, आइए इस्तकबाल है। मेहमान शौक से बनिए, मेहमान बन जाते हैं। सहाबी के घर ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, खाना खाकर के सो जाते हैं। अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस को नींद नहीं आती है कि मैं देखना चाहता हूं कि रात की तन्हाई में ये सहाबी कौन सा अमल करते हैं। पूरी रात वो नहीं सोए, सोने का बहाना बनाए, देखते रहे। सहाबी रात में उठे नहीं, न नमाज पढ़ने के लिए, न तहज्जुद पढ़ने के लिए। फजर की अजान हो जाती है, फजर में उठते हैं नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद दूसरा दिन गुजर जाता है। अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस सोचते हैं कि हो सकता है आज उन्होंने कोई अच्छा काम ना किया हो सकता है कल वो काम करे। दूसरे दिन रुक जाते हैं, दूसरे दिन देखते हैं रात हो जाती है, फिर भी कोई जायद काम नहीं। सुन्नत और नफिल की अदायगी उन्होंने नहीं किया। ईशा की नमाज पढ़ के सो गए, फजर में उठे। फिर तीसरे दिन रुक गए, हो सकता है तीसरे दिन वो जन्नतियों वाला काम करे। तीसरे दिन भी रुक जाते हैं। सहाबी कोई ज्यादा काम नहीं, ईशा की नमाज पढ़ के सो गए, फजर में उठे। अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस ने कहा क्या वजह है किस अमल को देख करके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी है? इनसे ज्यादा नफिल मैं पढ़ता हूं, इससे ज्यादा नेकियां मैं करता हूं। वो मायूस होकर के जाने लगे। सहाबी ने कहा मेरे प्यारे बड़े खुशी से आए थे, 3 दिन का मेहमान बने थे, अब मायूस होकर क्यों जा रहे हो, मुंह लटकाए क्यों जा रहे हो? जवाब दिया अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस ने मैं दरअसल आपको बतलाना चाहता हूं 3 दिन आपका गुजर मस्जिद नबवी के सामने से हुआ, रसूल मोहतरम बैठे थे, 3 दिन आपको जन्नती कहा, यतना सुनना था। सहाबी रोने लगे, कहा मेरे महबूब ने मुझे जन्नत की बशारत दी है, मेरे प्यारे ने मुझे जन्नती कहा है। अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल ने 3 दिन तुम्हें जन्नत की बशारत दी है। मेरे प्यारे बताओ कौन सा काम करते हो जिसकी वजह से रसूल मोहतरम ने जन्नत की बशारत दी है? कहा कुछ नहीं करता हूं, जितना तुम लोग करते हो वही मैं करता हूं। मुझे नहीं पता अल्लाह के रसूल को मेरी क्या अदा पसंद आई, ये सुनना था। अब्दुल्ला इब्ने अम्र जाने लगे, इतने में सहाबी वापस बुलाए, सुनो मेरे प्यारे एक काम मैं करता हूं जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, मेरा अल्लाह जानता है, मैं जानता हूं। वो काम ये है कि मैं जब रात को सोता हूं तो अपने भाई के लिए अपने दिल को कीना से, अपने दिल को हसद से, अपने दिल को दुनिया की तमाम बुराइयों से झटका पंजी से पाक करके सोता हूं। शायद यही अदा है जो अल्लाह को बड़ी पसंद आई और इल्हाम करके अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बतला दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह अदा पसंद आई होगी, इसी वजह से जन्नत की हमें बशारत दी गई है। अब्दुल्ला इब्ने अम्र ने कहा कि यही वो चीज है जिसने आपको जन्नत में पहुंचा दिया, यही वो काम है जो हम नहीं कर पाते हैं। हम नमाजें भी पढ़ते हैं, हमारा दिल साफ नहीं रहता, रोजे रखते हैं, दिल साफ नहीं है अपने भाई के लिए, हज पे हज करते हैं, उम्रे पे उम्रे करते हैं, लेकिन हमारा दिल अपने मुसलमान भाई के लिए पाक नहीं है। भला बताओ किस वजह से अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर एंट्री देगा और जन्नत के अंदर दाखला देगा? अल्लाह की कसम जब तक हमारा दिल पाक नहीं होगा, जब तक अल्लाह हमारी नमाजें कबूल नहीं करेगा, जब तक दिल साफ नहीं होगा अल्लाह रोजा नहीं कबूल करेगा। दिल साफ नहीं होगा अल्लाह की कसम हज उम्रे को अल्लाह ना कबूल करेगा, सदका तो
खैरात को ना कबूल करेगा, उसने सुलूक को कबूल नहीं करेगा। अगर अल्लाह के यहाँ अमाल को कबूल करवाना चाहते हो तो अपने दिल को पाक कर लो, अपने भाई को अपने आप पे तरजीह दो, खुद फटा पुराना कपड़ा पहन लो, लेकिन कोई गरीब का बच्चा अगर ईद में नजर आ जाए जिसके तन बदन पे कपड़ा ना हो, उसको तुम पहना करके अपने दिल को पाक साफ करके अल्लाह की जन्नत को खरीद लो। अगर रब की जन्नत को खरीदना है तो अपने दिल को पाक कर लो। दिल की पाकी को जैसे रब की जन्नत मिलती है, नमाज से आपको जन्नत नहीं मिल सकती है। अमाल का आपस में ताल्लुक है, नमाजें पढ़ें, दिल को साफ करें, अल्लाह की जन्नत ले ले। नमाज पढ़ेंगे, दिल को साफ नहीं रखेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत आपको नहीं मिल सकती। वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अपना घाटा बर्दाश्त कर लेते थे, सामने वाले को कभी भी घाटे के अंदर नहीं डालते थे। हमारी हालत यह है कि सामने वाला भाड़ में जाए, हमारा काम बने, बकिया जनता का क्या हो रहा है हमें उसकी फिक्र नहीं है। कभी आपने खुद घरों के अंदर आप हफ्ते में 7 दिन बोटी और सालन खा लेते हो, कभी ये तौफीक नहीं होती है कि हमारा पड़ोसी जो 15 दिन में 1 दिन गोश्त खाता है, ये तौफीक नहीं होती है कि हफ्ते में 7 दिन ना खाओ, 5 दिन खाऊं, 2 दिन खरीद करके अपने पड़ोसी को दे दूं। कौन करता है ऐसा? हम चौराहों पे बड़े बड़े होटलों में जाकर के कई हजार रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करना होता है तो नानी अम्मा याद आती है। अल्लाह के घर में खर्चा करना हो तो हमारे जेब से चिल्लर और वो छुट्टे पैसे निकलते हैं। आज हालत ये हमारी है, जब हम घरों से नमाज के लिए निकलते हैं तो अपनी बीवी और बच्चियों को कहते हैं, देखो कहीं 10-5 की नोट पड़ी है, कहीं 2-4 सिक्का पड़ा है, ले आओ, जुमा पढ़ने जा रहा हूं, मस्जिद में रुमाल में डालने की जरूरत पड़ेगी। वो छुट्टे पैसे उठा करके हम यहां आकर के अल्लाह के घर के अंदर डालते हैं। लेकिन हमें नाजायज अगर खर्चा करना हो, हमें होटलों पे खर्चा करना हो, हमें शादी ब्याह में खर्चा करना हो, हमें नाच और गाने बाजे पे खर्चा करना हो, तो उसमें नोट के नोट, गड्डियों पे गड्डी इंसान उड़ा देता है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से आपका हाथ सुकड़ जाता है, नाजायज कामों में खर्च करने से आपका हाथ खुल जाता है। किस मुंह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के जन्नत के तुम तलबगार हो? कि अल्लाह के घर की यही अहमियत है कि जितने चिल्लर पैसे हैं, जिसको रिक्शे वाला भी नहीं लेता है, ले चलो अल्लाह के घर में रुमाल में डाल दो। जो नोट सर जाती है, जिसको सब्जी वाला भी नहीं लेता है, वो नोट उठा करके मस्जिद के गल्ले में डाल दिया जाता है। और अल्लाह की कसम ये हकीकत है, मस्जिदों के अंदर जो भी रुमाल के अंदर पैसे गिरते हैं, उसमें से 10% नोट ऐसी होती है कि जिसको सब्जी फरोश भी सब्जी बेचने वाला ना ले, उसको फेंकना पड़ता है। हमारी जब ये हालत हो तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर अपनी रहमत क्यों नाजिल करे? हमारे ऊपर अल्लाह अपनी रहमत की बरखा क्यों करे? क्यों ना अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर अजाब करे? हमारे अंदर यही अल्लाह के घर के लिए अहमियत है कि हम गैरों के लिए तो खर्च करें, लेकिन अल्लाह के घर के लिए खर्च ना करें, दीनी प्रोग्राम ना रचा सके, दीनी प्रोग्राम में खर्च ना, सिर्फ मिला जुला करके मस्जिद के इमामों पर, मस्जिद के मुअज्जिन पर, उलमा पर जब पैसे देने की बारी आती है तो गिन गिन कर देते हैं कि कहीं 5 रुपया ज्यादा ना हो जाए। लेकिन आप अपने ऊपर कियास करें कि हमारे घरों के इखराजात कितने हैं। 50,000 60,000 हमें आता है, फिर भी हमारे इखराजात मुकम्मल नहीं होते हैं। और इमामों को अगर 10,000 देना हो तो आदमी गिन गिन के रखता है कहीं 1 नोट ज्यादा ना हो जाए। अल्लाह के यहां क्या मुंह दिखाओगे? जो आपको कुरान हदीस से रोशनास कराते हैं, जो आपको हक का रास्ता बतलाते हैं, उन पर खर्च करने के लिए आप इतने बखील बन जाते हैं और हरामखोरी के रास्ते में खर्च करने के लिए आप बड़े सखी बन जाते हैं। मेरे रब को तुम क्या मुंह दिखाओगे? ईसार का जज्बा होना चाहिए। अपना खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। अपने उलमा का, अपने मस्जिद के मोहसिनीन का, अपने मस्जिद के इमामों का भी आप ख्याल रखें। यह आपकी जिम्मेदारी है। कल कयामत के दिन आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन इकट्ठा करेगा और पूछेगा आपके हवाले से कि हमारा एक अल्लाह का बंदा आपके जिम्मे और जमानत पे था, उसका आपने कितना ख्याल किया। और मैं आपको बतलाता चलो कि सहाबे किराम के यहां कितना जज्बा था अपने भाई के लिए। ये नहीं देखते थे कि ये आलिम है या जाहिल है, ये छोटे खानदान का है या बड़े खानदान का। वो अपने आप अपना जान देना गवारा कर लेते थे, लेकिन अपने भाई की जान को बचा लिया करते थे।
आइए मैं आपको जंग यरमूक की तरफ लेकर के चलता हूं। जंग यरमूक है, रूमियों और मुसलमानों के दरमियान जंग छिड़ी हुई है। एक दूसरे के लोग खून के प्यासे हैं। जंग छिड़ी हुई है, जंग खत्म हुई, काफिरों ने अपने लोगों की लाशों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, मुसलमानों ने अपने शहीदों की लाशों को इकट्ठा करना शुरू किया। मैदान जंग है, जंग यरमूक है। मैदान जंग के अंदर मुसलमान अपने शहीदों की लाश को तलाश करने के लिए निकलते हैं। अभी मैदान यरमूक में कदम ही रखा था कि हजरत इक्रिमा नजर आ गए। हजरत इक्रिमा कराह रहे थे। हजरत इक्रिमा इब्ने अबी जहल के पास पानी पहुंचते हैं। इक्रिमा इब्ने अबी जहल अपने जुबान से कलिमा निकालते हैं, मेरे प्यारे मुझे पानी पिला दो, मेरे प्यारे मुझे बड़ी प्यास लगी है। सहाबे किराम जो लाशों को तलाश करने के लिए मैदान यरमूक में आए थे, पानी का लोटा लिया, पानी का लोटा लेकर के इक्रिमा के पास पहुंचे थे। अभी लबे इक्रिमा पे पानी का प्याला नहीं लगाया था, पानी का लोटा नहीं लगाया था कि थोड़ी दूर पे हजरत हारिस के कराहने की आवाज आ गई। हजरत इक्रिमा ने कहा मेरा भाई हारिस प्यासा नजर आ रहा है, मेरा भाई हारिस प्यासा नजर आ रहा है। पहले मेरे भाई हारिस को पानी पिला दो, बाद में मुझे पानी पिलाना। रावी कहता है मैं लोटा लेकर के हजरत हारिस के पास पहुंचा। हजरत हारिस के पास पहुंचता हूं तो देखता हूं हजरत सुहेल कराह रहे थे। हजरत हारिस ने कहा ऐ मेरे प्यारे मुझे पानी बाद में पिलाना, अभी हजरत सुहेल को पिला दो, अभी सुहेल को पानी का लोटा लेकर के जाओ, उन्हें पानी पिला दो। सुहेल के पास पहुंचे थे कि एक चौथे के कराहने की आवाज आ गई। सुहेल ने कहा पहले मेरे भाई को पिला दो। चौथे के पास पहुंचते हैं, पांचवे के कराहने की आवाज आती है। अब पांचवा कहता है पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ, पहले भाई को पानी पिलाओ। छठे के पास पहुंचते हैं कि सातवें के कराहने की आवाज आ जाती है। छठा कहता है मेरे भाई को पानी पिलाओ, बाद में मुझे पिलाना। रावी का बयान है मैं लोटा लेके मैदान यरमूक में दौड़ता रहा, सातवें के पास लोटा लेकर के पहुंचा कि अपने भाई को पानी पिला दूं। सातवें की रूह निकल चुकी थी, जामे शहादत नोश फरमा लिया था। भागते हुए छठे के पास आए कि छठे को पानी पिला दूं, छठे की रूह निकल चुकी थी। पांचवें के पास भाग करके आते हैं कि अपने प्यारे को, अपने प्यासे को पानी पिला दूं। पांचवें के पास पहुंचते हैं, पांचवें की रूह निकल चुकी थी। चौथे के पास पहुंचते हैं कि पानी का प्याला पिला दूं, चौथे की रूह निकल गई थी। तीसरे के पास भाग करके आते हैं कि हजरत सुहेल को पानी पिलाओ, सुहेल की रूह भी निकल चुकी थी। हजरत हारिस के पास भाग कर आए, हजरत हारिस भी शहादत का जानदोश फरमा चुके थे। इक्रिमा के पास भाग करके आते हैं, इक्रिमा की आखिरी सांस चल रही थी, जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह के कलिमात जारी थे। रावी का बयान है जब मैं इक्रिमा के पास पानी का लोटा लेकर के पहुंचा ही था, अभी उनके लब भी पानी का लोटा लगाया ही था कि हजरत इक्रिमा की रूह भी परवाज हो गई, जामे शहादत को नोच फरमा लिया। शायर कहता है प्यासे थे प्यासे ही रहे, दरिया को छलकता छोड़ गया। प्यासे थे प्यासे ही रहे, दरिया को छलकता छोड़ गया। ये थे हमारे असलाफे किराम, ये थे हमारे सहाबा, ये थे नबी के दीवाने, ये थे नबी के वफादार। खुद तो प्यासा रहा लेकिन भाई को प्यासा नहीं छोड़ा, कहा मुझे नहीं भाई को पिलाओ। दूसरा कहता तीसरे को, तीसरा चौथे, ऐसे जंग यरमूक के अंदर सातों लोग जामे शहादत नोश फरमाए। ये जज्बा इंसान का होना चाहिए। सहाबे किराम से हमें सीखने की जरूरत है। इस कदर का जज्बा, इस तरह जज्बा क्या हमारे दिलों के अंदर है? क्या हमने कभी अपने सोसाइटी और मुआशरे के अंदर गौर किया? जो बंगले में रहते हैं क्या उन्होंने कभी गौर किया कि जो छपरे में रहते हैं लाओ चंद कौड़ी जमा करके उसका भी लिंटर और छत जो है गिट्टी का करा दूं? क्या कभी हमारे अंदर यह ख्याल आया? क्या आप अच्छे कपड़े पहनते हो, कभी आपके दिल में यह ख्याल आया कि इस बार ईद में मैं पुराना पहन करके अपने भाई को भी अच्छा कपड़ा दिला दूं? क्या आपने अपने साथ ये भी कभी सोचा है कि लाओ ईद के अंदर 2 कुर्ता सिला लूं, एक अपने पड़ोसी
पड़ोसी को दे दूंगा या एक अपने भाई को दे दूंगा, एक अपने लिए रख लूंगा। क्या आपके दिल के अंदर कभी ये ख्याल आता है? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कयामत के दिन हमसे नहीं पूछेगा कि तेरा पड़ोसी भूखा था, तूने खाना नहीं खिलाया, तेरा पड़ोसी प्यासा था, तूने पानी नहीं पिलाया? मेरा रब कयामत के दिन पूछेगा, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं दिया? बंदा कहेगा, अल्लाह तू तो खिलाने वाला है, तू भूखा कैसे रह सकता है? अल्लाह कहेगा, मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया? बंदा कहेगा, अरे अल्लाह तू तो सारी सृष्टि को पानी पिलाता था, सारी कायनात और ब्रह्मांड को पानी तू देता था, तुझे पानी की क्या नौबत थी? अल्लाह कहेगा, मेरा फला बंदा प्यासा था, तूने पानी नहीं पिलाया, मेरा फला बंदा जरूरतमंद था, उसकी जरूरत को तूने पूरी नहीं किया, भूखे को खाना नहीं खिलाया, नंगे को कपड़ा नहीं पहनाया, दूसरे की मुसीबत को तूने दूर नहीं किया। अगर उसको खाना खिलाया होता, पानी पिलाया होता, हाजत जरूरत उसकी पूरी किया होता तूने, तो आज मैं तुझसे ये सवाल नहीं करता। पता ये चला अल्लाह के बंदों का खिलाना गोया कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को खिला रहे हो, अल्लाह को पिला रहे हो। इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन तुमसे पूछेगा। मेरे प्यारों, ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। एक वाकया मैं आपको बतला करके अपनी बात को खत्म करता हूं। मदीनतुल मुनव्वरा है, एक यतीम बच्चा है और एक साहिबे बाग है, दोनों का बगीचा, दोनों के खजूर का बगीचा एक साथ जुड़ा हुआ था। यतीम बच्चे ने सोचा कि जब बारिश होती है, आंधी तूफान चलती है, तो इधर के खजूर उधर चले जाते हैं, उधर के खजूर इधर चले आते हैं। मेरा खजूर कौन है, उसका खजूर कौन है, ये वो सोचता है। उसका कौन है, मेरा कौन है, तमीज नहीं हो पा रही है, तमीज नहीं होती है। तो उस यतीम बच्चे ने सोचा, लाओ बीच में पार्टीशन, लाओ बीच में एक दीवार खड़ी कर दूं ताकि मेरा खजूर मेरे तरफ रहे, उसका खजूर उसकी तरफ रहे। उस बाग वाले से कहा, सामने वो बाजू में था, कहा, मेरे प्यारे, मैं दीवार कायम करना चाहता हूं। एक तुम्हारे खजूर का पेड़ है जो बीच में आड़े आ रहा है, या तो तुम मुझे गिफ्ट में वो खजूर का बगीचा दे, वो खजूर का एक बाग दे दो, एक पेड़ दे दो, या उसके बदले तुम मुझसे पैसा ले लो। वो आदमी जिद्दी था। होते हैं कुछ लोग, न जाने दूंगा, न जाऊंगा, न जाने दूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, न आगे बढ़ूंगा, न आगे बढ़ने दूंगा। ऐसे भी कुछ शरीर किस्म के लोग हमारी सोसाइटी के अंदर बसते हैं। हुजूर ने कहा कि मैं खजूर का बाग तुमको दूंगा भी नहीं, ना पैसे पे दूंगा, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम चाहे टेढ़ी दीवार लेकर के जाओ या सीधी दीवार लेकर के जाओ। उस यतीम बच्चे को बड़ी तकलीफ हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भागते हुए आया। अल्लाह के रसूल से उस बच्चे ने जिक्र किया कि फला आदमी के बगीचे के बगल में मेरा बगीचा और गार्डन है खजूर का, मैं दीवार कायम करना चाहता हूं, एक खजूर का पेड़ बीच में आ रहा है, और वो आदमी किसी भी तरह से देने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा, बुलाओ, कौन आदमी है वो? उस आदमी को बुलाया जाता है, अल्लाह के रसूल के दरबार में पेश किया जाता है। अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम अपने भाई को खजूर का पेड़ क्यों नहीं दे देते? उस सहाबी ने कहा, मैं नहीं दे सकता। अल्लाह के रसूल ने कहा, अपने भाई को गिफ्ट कर दो। कहा, मैं नहीं दूंगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं तुम्हें जन्नत में एक खजूर के बदले एक खजूर के पेड़ की जमानत देता हूं। तुम इस एक पेड़ खजूर को अगर तुम इस यतीम बच्चे को दे देते हो तो इस खजूर के बदले रब तुम्हें जन्नत के अंदर एक खजूर का पेड़ देगा। और जन्नत के अंदर जिसको खजूर का पेड़ मिल जाए, समझ लो कि उसकी दुनिया संवर जाए, उसकी आखिरत भी बन जाए। जन्नत के अंदर एक पेड़ कितना बड़ा होगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्ना फिल जन्नति लशजरतन, जन्नत के अंदर एक दरख्त है, यसीरुर राकिबुल जव्वादुल मुजम्मर मियत आमिल ला यक्तवा, कि एक बेहतरीन घोड़सवार घोड़े पे सवार होकर के 100 साल तक भागता रहे, 100 साल तक भागता रहे, तब भी उस पेड़ का साया खत्म नहीं होगा, इतना लंबा चौड़ा पेड़ होगा। उस सहाबी राजी नहीं हुए, कहा, मुझे जन्नत में पेड़ नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल खामोश हो गए। अल्लाह के रसूल खामोश हो गए। इतने में एक सहाबी अबू तहदाह बैठे हुए थे। अबू तहदाह ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मैं वो एक खजूर का पेड़ खरीद करके इस यतीम बच्चे को दे दूं तो क्या मेरा रब मुझे भी जन्नत के अंदर एक खजूर का पेड़ देगा? अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ अबू तहदाह,
تمہارے لیے بھی وہ آپشن ہے, تمہارے لیے بھی خوشخبری ہے. اللہ تمہیں جنت کے اندر ایک کھجور کا باغ دے گا. اور یہ ابو الدہداء مدینہ کے سب سے امیر تھے, ان کے باغات کھجور کے بڑے مشہور تھے. ان کے بغیچے میں 600 پیڑ کھجور کے تھے. کتنے؟ 600 پیڑ کھجور کے تھے. اور سب سے اچھے کھجور انہیں کے باغ میں لگتے تھے, اور اس کے اندر ان کا ایک بنگلہ بھی تھا. ان کی بیوی اور بچے اسی کے اندر رہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, اس بغیچے والے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے, اس ایک کھجور کے بدلے میں تجھ کو اپنے 600 پیڑ پہ مشتمل پورے باغ کو تجھے دیتا ہوں, اور ایک کھجور کا جو پیڑ ہے تو یتیم بچے کو دے دے, پوری پراپرٹی لے لے میری. صحابی نے کہا کہ کیا آپ یہ بات کہہ رہے ہیں مجمع میں؟ کیا آپ مجمع کے لوگ, کیا آپ سن رہے ہیں ابو الدہداء کیا کہہ رہا ہے؟ پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ میں مجلس کے اندر گواہی دیتا ہوں کہ میں اپنے کھجور کے 600 پیڑ ایک کھجور کے بدلے میں دے رہا ہوں. تو ایک پیڑ یتیم بچے کے دے دے, اس کے بدلے میں تجھے 600 پیڑ دوں گا. 600 پیڑ دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کم من عدق رداہ لأبی الدہداء فی الجنہ. اللہ اکبر, ابو الدہداء صحابی کے لیے اللہ نے کھجوروں کا ایک جھنڈ لگا دیا 600 پیڑ خرچ کرنے کی وجہ سے. اللہ کے رسول خوش ہوئے, کہا جاؤ ابو الدہداء, ابھی تم ایک پیڑ کی بات کرتے تھے, اللہ رب العالمین کو تمہاری یہ ادا یتنی پسند آئی, ایثار کا یہ جذبہ یتنا پسند آیا کہ رب خوش ہو کر کے جنت میں تمہیں ایک کھجور کا پورا باغیچہ ہی دے دیا. بھاگتے ہوئے اپنی بیوی کے پاس جاتے ابو الدہداء اور کہتے ہیں اے میری بیوی ایک کام کرو, بچوں کو لے کر کے نیچے اتر آؤ. بیوی نے کہا شوہر محترم کیا بات ہے, شوہر محترم کیا بات ہے؟ کہا میں نے سودا کر لیا ہے, بغیچہ میں نے بیچ دیا ہے. اس عورت نے کہا اللہ اکبر, آپ نے بغیچہ بیچ دیا؟ کہا ہاں, جنت میں ایک کھجور کے بدلے میں نے 600 کھجور دے دیا ہے. اس بیوی نے کہا, نیک بیوی تھی, پرہیزگار تھی, اس نے کہا ربح ابو الدہداء, اے ابو الدہداء کیا ہی بہترین تم نے تجارت کی, کیا ہی بہترین بزنس کی. اپنے بچوں کو لے کر کے وہ عورت نیچے اتر جاتی ہے. روایت کے اندر ہے بچوں کے جیب میں جو کھجور پڑے ہوئے تھے, جو درہم و دینار پڑے ہوئے تھے, اس نیک خاتون نے, نیک عورت نے سارے کھجور اور پیسے کو نکال کر کے اپنے محل اور اپنے بنگلے کے اندر پھینک دیا اور بچوں کو لے کر کے نیچے اتر کر کے آ گئی. جناب محمد رسول اللہ ابو الدہداء کی تعریف کرتے رہے کہ ابو الدہداء نے جو ایثار کا جذبہ اور قربانی اللہ اس کے رسول کے لیے پیش کیا ہے, یہ تاریخ کے اندر بھلائی نہیں جا سکتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک عورت کے لیے بھی یہاں نصیحت ہے کہ نیک کام اگر شوہر کر رہا ہے تو اپنی شوہر کی نافرمانی نہ کرے, اپنے شوہر کے ہاتھ کو نہ روکے. آپ جذبہ دلائے کہ اللہ کے راستے میں کثرت سے وہ خرچہ کرے, اللہ کے گھر کے لیے, مسجد و مدارس کے لیے, نیک کام کے لیے, دعوت و تبلیغ کے لیے, سنت کی نشر و اشاعت کے لیے وہ کثرت سے خرچ کرے. یہی اللہ چاہتا ہے, یہی قرآن چاہتا ہے, یہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کرے. اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت میں کام آنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم غریبوں, مسکینوں, یتیموں, بیواؤں کی مدد کریں, بھوکوں کو کھانا کھلائیں, ان کے سر پہ دست شفقت رکھیں. اللہ رب العالمین ہمیں ایک بنا دے, نیک بنا دے, ہمارے دل کو پاک و صاف کر دے, ہر طرح کے بغض, کینہ, عداوت, دشمنی, نفرت, حسد, ساری چیزوں کو ختم کر دے. جب تک اللہ زندہ رکھ کے, ایمان پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہو تو توحید پر ہو. واقول قولی واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.